आज का गोल क्या क्या है? एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वैसे बेसिक मैथ्स में पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, पर मैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और यहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ। आ जाओ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो ये आपको वैल्यूज तो याद ही होंगी, है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तो सभी को याद होगा। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। इस तरह से cos की वैल्यू cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज अंडर हाफ, cos 90 इज 0। tan थीटा की वैल्यू tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज नॉट इंफिनिटी, अनडिफाइंड। tan 90 डिफाइंड नहीं है। इनके रेसिप्रोकल रेशियोज आपको पता होंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, cos थीटा का रेसिप्रोकल सेक और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट। क्लियर एकदम? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, cos का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। ये वैल्यूज आपको याद होंगी डेफिनेटली। अब मैं कह रहा हूं आप ये दो वैल्यूज और पकड़ लो, एक 37 डिग्रीज की वैल्यू और एक 53 डिग्रीज की वैल्यू। बहुत आसान है। जो सबसे फेमस ट्रायंगल बचपन से देखते आ रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला। इसमें 3 के सामने जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री और 4 के सामने जो एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री। याद कर लेंगे बढ़िया से एकदम। बच्चों, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। 3 4 5, छोटी साइड कौन सी है? 3 के सामने छोटा एंगल 37, 4 बड़ी साइड है उसके सामने बड़ा एंगल 53। यहां से बच्चों आप कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद कर सकते हो। लाइक साइन 37 की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई। साइन 37 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। cos 37 कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। और यहां से आप tan 37 भी निकाल सकते हो बच्चों। tan 37 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरह से बच्चों आप sin 53, cos 53 और tan 53 भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से बताओ sin 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 53 बेस कितना है? 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan 53 फाइनली tan 53 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रायंगल बना के निकालना, ये ट्रायंगल आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। कहीं एग्जाम में sin 37 की वैल्यू दिखी तो ये नहीं कि बना रहे हैं, दिमाग में sin 37 के सामने कौन सी छोटी साइड? 3, तो sin 37 3/5। tan 53 ट्रायंगल दिमाग में बना, 53 के सामने बड़ी वाली साइड 4, tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। क्लियर है? एकदम क्लियर, बढ़िया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इस सीरीज के अंदर तो चूहा खाना महापाप है, यहां कर ही नहीं सकते हम लोग चूहा खाने वाली हरकत। यहां एकदम दिल लगा के पढ़ना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आए एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। घबराने का नहीं है। देखो, अगर ये आर्क है और आर्क की लेंथ L है, रेडियस R है, एंगल थीटा है, तो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू, चीटा नहीं थीटा इज इक्वल्स टू L/R। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। और बेटा ये जो थीटा होता है ये रेडियंस में आता है, डिग्री में नहीं। किसमें आता है? रेडियंस में। अब रेडियन क्या होता है? जल्दी से आ जाओ 2 पाई रेडियन, 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल, 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल। तो बेटा कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल हुआ? 360 डिग्री। तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। बस बेटा ये आ गया तो सब आ गया। 2 पाई 360 डिग्री। 2 पाई का आधा किया पाई, तो 2 पाई का आधा किया पाई, 2 पाई का आधा किया पाई, तो 360 का आधा किया 180। पाई का आधा किया π/2, पाई का आधा किया π/2, तो 180 का आधा किया 90। π/2, अच्छा पाई का 1/3 किया, पाई का 1/3 किया, पाई का 1/3 किया, तो 180 का भी 1/3 कर दो,
60 डिग्री। बात समझ में आ रही? बड़ा आसान है। पाई का 1/3, 180 का भी 1/3। अच्छा, पाई का 1/4 किया है ना, पाई/4, पाई का 1/4, पाई को 4 गुना कम किया तो 180 को 4 गुना कम कर दो, 45 डिग्री। पाई/6, पाई को 6 गुना कम किया, पाई को 6 गुना कम किया, 180 को 6 गुना कम करो, डिवाइड बाई 6 करो, 6 3 18, 30 डिग्री। क्लियर एकदम, याद रहेगा। 2 पाई 360, पाई 180, पाई/2 90, पाई/3 60, पाई/4 45 एंड पाई/6 सबसे छोटी वैल्यू इस तरह की जो होती है 30 डिग्री, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर। ऐसे तो और कोई भी वैल्यू हो सकती है। प्रैक्टिस शीट के अंदर इसके सवाल मैंने दिए हैं, तो प्रैक्टिस शीट को जरूर से डाउनलोड करो ऐप में जाके और उसको जरूर से सॉल्व करो। क्लियर है? रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। क्लियर है एकदम? ये याद रखेंगे। 2 पाई 360, पाई 180, पाई/2 90, पाई/3 60, पाई/4 45 एंड पाई/6 30 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखेंगे। इसके सिवा कोई वैल्यू आई तो आप कन्वर्ट अपने आप कर लेंगे यूनिटरी मेथड लगाकर, है ना, कि पाई से इतना होता है तो किससे कितना होगा। चलो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बेटा मतलब जो हमेशा ट्रू हो। तो 3 आइडेंटिटीज होती हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, बहुत बेसिक था ये, ठीक है, तो ये सबको याद होने चाहिए मेरे ख्याल से पहले से, ठीक है। इसके बाद आगे डबल एंगल फॉर्मूले पे। ये सब चीजें बच्चे छोड़ के जाते हैं, रट लो, आगे बहुत मजा आएगा, रट लो। जहां तुम लोग लगता नहीं कि यार ये क्वेश्चन तो हो गया था, बस यार ये फॉर्मूला नहीं होता था, तो यही आज का लेक्चर का इंपॉर्टेंस है। तो डबल एंगल फॉर्मूले बेटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो, ये सुनो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा को हटा दिया। इसी की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं कॉस 2 थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका है? कॉस 2 थीटा का। इसलिए देखो कॉस वाला पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया। इसके बाद tan 2 थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? 3 फॉर्मूले दिमाग में बैठ गए, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडिशन फॉर्मूला। ये सब तो एकदम इग्नोर किया जाता है, नहीं, बढ़िया से याद होना चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी एकदम सेम रहेगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, एकदम सेम। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन में क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस में थोड़ा खेल अलग है, कॉस ए प्लस बी, कॉस कहता है हम साथ साथ रहेंगे, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, और अगर प्लस लगाए ना तो कॉस थोड़ा सा है ही उल्टे दिमाग का, तो यहां पे आएगा माइनस साइन ए साइन बी। देखो पढ़ते वक्त भी हम लोग साइन थीटा को सबसे पहले लिखते हैं, कॉस उल्टा होता है थोड़ा,
सो कॉस एक तो साथ में रहता है, कॉस ए कॉस बी, और जहां प्लस है वहां पे माइनस आता है। इसी तरह से जहां माइनस है वहां पे प्लस आएगा। कॉस ए माइनस बी साथ में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये एडिशन फॉर्मूलेज हो गए। क्लियर? साइन ए प्लस बी, साइन वाला बढ़िया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, अच्छा माइनस है, माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस हम साथ साथ रहेंगे, कॉस ए कॉस बी, बीच में अगर प्लस लगा है तो यहां माइनस, माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस कैसा है साथ साथ, तो कॉस ए कॉस बी, माइनस लगा है तो प्लस, उल्टे दिमाग का, प्लस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया भाई। देखो गति तो रहेगी, गति तो रहेगी, 2 साल का काम करना है अपने को 60 दिन के अंदर, तो गति तो रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कई लोग कह रहे हैं गति कौन है अब तो बाहर निकलो इससे 60 दिन में करना है। tan a प्लस बी, तो बेटा tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b। ओके, दिस इज वेरी नाइस सर, दिस इज वेरी क्यूट। tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ऊपर tan a प्लस tan b एकदम सिंपल, a प्लस बी tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस tan a tan b। अब देखो जरा tan a माइनस बी, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, tan a माइनस बी, सर tan a माइनस tan b, यस 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 करेक्ट, tan a माइनस tan b, और नीचे क्या होगा 1 प्लस tan a tan b, मतलब नीचे वाला उल्टा हो जाता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है। देखो मैं सिर्फ साइन कॉस टैन का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल को तो आप फिर मैनेज कर ही लोगे ना। अब मान लो सेक ए प्लस बी लिखा है, तो क्या करेंगे मास्टर सेक ए प्लस बी में क्या करेंगे बेटा, आप कॉस ए प्लस बी निकाल लेना और उसका रेसिप्रोकल कर देना, सेक ए प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है? सो टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी, और नीचे इसका उल्टा साइन, यहां माइनस लगा है तो नीचे प्लस हो गया, यहां प्लस लगा है तो नीचे माइनस, है ना। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आई होप ये फॉर्मुलेज आपने मेमोराइज कर लिए, नहीं किए हैं तो जल्दी से मेमोराइज करो। हम लोग सवाल करने जा रहे हैं 1 2 3 4 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले साइन 15 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 पता था, 15 कैसे निकलता है, साइन 15, ओए होए 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 होए, साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 15 डिग्री बहुत आसान है। क्या मैं साइन 15 डिग्री को यूं लिख सकता हूं, बोलो साइन 15 को क्या मैं साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूं? यस, ये क्या हो गया, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। भैया क्या फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा वैल्यू रख देंगे, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो देखो ये 2√2 2√2, तो एलसीएम तो हो गया 2√2, कहां से करूं मैं प्यार शुरू, 2√2 2√2, इधर क्या है बेटा √3 और इधर क्या है -1। क्लियर है? 2√2 हो गया एलसीएम, यहां √3 यहां -1, √3 -1 अपॉन 2√2, साइन 15 मिल गया। इसके बाद tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, ये तो वैसा हो गया जैसे डीजे नहीं होते, डीजे राकेश 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 राकेश, डीजे 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 टुंग 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 टुंग। अच्छा हम लोग वापस आते हैं, हंसी मजाक नहीं, चूहा खाना बंद करें, पांडे जी आप पहले खुद बंद करें। tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू, बेटा tan 75 डिग्री, क्या इसको मैं लिख सकता हूं tan, तुम बताओ, तुम ही कहो tan 75 को कैसे एक्सप्रेस कराएं, बोलो सही है। tan 75 कैन बी रिटन एज tan 45 प्लस 30, tan a प्लस tan b, सॉरी tan a प्लस b, 45 प्लस 30 75। तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम लोग, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
बोलो हाँ की ना। हाँ मास्टर, अगला पेज खाली था मास्टर, यहाँ क्यों आपने कूड़ा कर दिया? क्योंकि कूड़ा करने में मास्टर को मजा आता है। आजा बेटा नेक्स्ट पेज पे मेरे साथ, आजा आजा आजा। हाँ, tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। क्लियर? तो tan 45 हो गया बेटा 1, tan 30 1 बाई रूट 3। नीचे आओ, 1 माइनस tan 45 1 और tan 30 1 बाई रूट 3। तो बेटा जी ये कितना हो गया? इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट 3, तो एलसीएम हो गया रूट 3 प्लस 1, और नीचे 1 माइनस 1 बाई रूट 3, तो नीचे भी एलसीएम हो गया रूट 3 माइनस 1, रूट 3 कैंसिल, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्लियर है? रूट 3 माइनस 1। इसके ऊपर भी आपको अब प्रैक्टिस शीट में और सवाल मिलेंगे, तो प्रैक्टिस शीट को जरूर से प्रैक्टिस करें। सीट जरूर लगाएंगे बच्चों, जैसे कोचिंग की सीट लगाते हैं, कोचिंग की सीट वैसे ही सीट जरूर लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, यहीं पे मान लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि मेरे लिए आप फाइंड करो cot 15 डिग्री, तो कैसे निकालोगे यार cot 15? सर cot का तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो cot 15 कैसे निकालें सर हम, है ना? हाउ विल वी फाइंड cot 15 डिग्री? तो आप एक काम करो, tan 15 निकाल दो। cot 15 पूछा है ना, तो क्या करें? आप tan 15 पे ध्यान दो, और tan 15 मिल जाए, cot 15 क्या होगा? 1 बाई tan 15, और tan 15 तो आप निकाल ही सकते हो, क्या होगा? tan 45 माइनस 30। इसके बाद आप प्रोसीड कर जाओ, tan a माइनस b है ये, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan 15 मिल गया तो cot 15। तो रेसिप्रोकल के मैंने फॉर्मुलेज नहीं बताए हैं। बात क्लियर है? बढ़िया से समझ में आ गई? मान लो sec 75 डिग्री पूछे, sec 75 डिग्री, तो अपन क्या निकाल देंगे? cos 75 डिग्री, cos 45 प्लस 30, और cos 75 मिलते ही 1 अपॉन cos 75 कर देंगे तो sec 75। तो मैंने रेसिप्रोकल के फॉर्मूले नहीं बताए, घबराना नहीं है देखकर। क्लियर है? cot 15 है तो tan 15 निकाल लो। क्लियर? ओके, लेट्स प्रोसीड। फॉर क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, यहां पे 4 नहीं 4 होगा, हाँ 4 नहीं 4 होगा, तो 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। ठीक है, 4। ये तो लग रहा है मेरठ वाले बोल रहे हैं, मेरठ वाले 4 को 4 बोलते हैं ना, 4 है ना, होश लो। तो 4 क्वाड्रेंट्स, सटअप, हाँ 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, 4 क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन। सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा यानी कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, इसमें सिर्फ tan और tan का उल्टा यानी cot पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का उल्टा यानी sec पॉजिटिव होता है। यहां पे ऑल साइन cos tan और सबके उल्टे सब पॉजिटिव। यहां पे बेटा सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव। यहां पे बेटा tan और tan का उल्टा यानी cot पॉजिटिव। यहां पे बेटा cos और cos का उल्टा यानी sec पॉजिटिव। यहां पे सारे पॉजिटिव, यहां पे साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे tan और tan का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे cos और cos का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। वैसे तो क्रैश कोर्स है, फिर भी बता दूं इसको याद करने का तरीका। तो इसको याद करने का तरीका होता है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। अब कॉफी पीते हो तो अच्छी बात है, हम तो चाय वाले हैं, है ना। आर यू अ कॉफी और अ टी पर्सन? सब लोग लिखते हैं कॉफी पर्सन, और कॉफी लगती है कड़ू, है ना। तो ऐड शुगर टू कॉफी से याद रखें। चलो अब हम लोग देखेंगे, यहां पे देखो क्या है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। अब समझो 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस चेंज हो जाते हैं, यानी साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है। साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट। किसमें? 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है और कॉट का टैन बनता है। पर आपको साइन ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव का लगाना है कि नेगेटिव का। उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए, है ना, क्या था, ऐड शुगर टू कड़ू कॉफी, है ना, यही तो था। चलो 90 माइनस थीटा,
बेटा 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले ये सोचो। यहां से यहां गए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, बहुत बढ़िया। किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सब पॉजिटिव होते हैं, देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव। साइन का बन गया कॉस और कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कॉस का बन गया साइन, पॉजिटिव। टैन का बन जाता है कॉट, पॉजिटिव। 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस में रेशियोज चेंज होते हैं, साइन का कॉस, कॉस का टैन, सॉरी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन। ठीक है, अच्छा 90 प्लस में आओ बेटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो ये 90 डिग्री और प्लस थीटा यानी अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। देखो 90 प्लस थीटा ये हुआ 90 और उसमें जोड़ा हमने थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहां पहुंच गए बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो कॉस लिख दो, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टैन का हो जाता है कॉट, कॉट का हो जाता है टैन। 90 प्लस 90 माइनस में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का बन गया कॉस। अब बात आती है नेगेटिव की पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां से चेक करेंगे इस तरफ से, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई। अगर साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा है, तो पहले तो रेशियो चेंज कर दो साइन का कॉस, फिर चेक करो कि पॉजिटिव की नेगेटिव। तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इधर से देखेंगे, उधर से नहीं, इधर से देखेंगे, साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। cos 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। बेटा cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव। यहां से साइन चेक करना है, इधर से साइन मत चेक करना, कई बार बच्चे इधर से साइन चेक करते हैं, यहां से नेगेटिव। tan 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव, tan नेगेटिव तो ये नेगेटिव। आओ 270 माइनस थीटा, तो बेटा ये 90 180 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है ना, देखो 90 180 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में वापस आ गए। क्लियर, 270 माइनस 90 180 270 और वापस चले गए, तो 270 माइनस थीटा थर्ड। अब बेटा 270 में भी साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब सोचो पॉजिटिव की नेगेटिव। अब ये चीज थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव। सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव। cos 270 माइनस थीटा साइन थीटा। अच्छा अब साइन कैसा होगा इसका, इस क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। tan 270 माइनस थीटा cot थीटा। साइन कैसा होगा, इस क्वाड्रेंट में tan कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 270 प्लस थीटा, तो 90 180 270 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गए। साइन 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में, और 270 में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का बन गया cos थीटा। साथ में क्या लगाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, cos और उसका रेसिप्रोकल। हमें क्या चेक करना है, साइन। साइन कैसा है, नेगेटिव। यहां से नहीं चेक करना वरना पॉजिटिव लगा दोगे आप। चेक कहां से करना है बेटा जी, चेक इस साइड से करना है, इस तरफ से। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो 90 180 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एक तो 270 है तो चेंज कर दो, 90 और 270 में चेंज कर देते हैं, और देख लो यहां पे साइन कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। cos 270 प्लस थीटा 270 है तो चेंज कर दो। साइन बेटा cos थीटा इस क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। tan 270 प्लस थीटा cot थीटा, और tan इस क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ यू वर्क आउट 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। क्लियर। अच्छा इसी तरह से बेटा 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा। 90 और 270 में रेशियो चेंज होते हैं, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होते। 90 और 270 में रेशियो चेंज होते हैं, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होते हैं। ऐड
शुगर टू कड़ू कॉफी, ठीक है। अच्छा, अब 180 माइनस थीटा कहां पहुंचेगा? 90, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गए आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। 90, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा में रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव? बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव है। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा। 180 में रेशियो चेंज नहीं होता। नेगेटिव की पॉजिटिव? कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, मैंने तो गलती से चेंज कर दिया। tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा tan कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। यहां से देखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो नेगेटिव। 180 प्लस थीटा, सो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 180 प्लस थीटा, इट विल रिमेन साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा। नेगेटिव की पॉजिटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? नेगेटिव। tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा। रेशियो चेंज नहीं होगा, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होगा। सो tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा, 90, 180, 270, 360 माइनस थीटा, यहां पे आए 90, यस 90, 180, 270, 360 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। चलो, अब 360 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा, है ना। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा। tan 60 माइनस थीटा, tan थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव सोच लेते हैं। साइन कैसा है यहां पे? नेगेटिव है। कॉस कैसा है यहां पे? पॉजिटिव है। tan कैसा है यहां पे? नेगेटिव है। 360 प्लस थीटा, तो बेटा 90, 180, 270, 360 प्लस थीटा कहां पहुंच गए? वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं और 360 में रेशियो चेंज नहीं होता। 360 प्लस थीटा, साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा। tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना। 360 प्लस थीटा मतलब वापस कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90, 180, 270, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव। और 360 में क्या होता है? रेशियो चेंज नहीं। 360 और 180 में रेशियो चेंज नहीं, 90 और 270 में रेशियो चेंज होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चेक करोगे? इससे। क्लियर? बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से समझ लें। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री, तो क्या मैं साइन 120 को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30 डिग्री? क्या 90 में क्या होता है? चेंज हो जाता है। सो 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। और ये कहां पहुंच गए बेटा हम लोग? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 120 डिग्री। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। खत्म। क्लियर? दूसरा, इसी को आप साइन 180 माइनस 60 से भी कर सकते हो, है ना। सेम क्वेश्चन कैन बी डन बाई साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। और किस क्वाड्रेंट में हम? सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। साइन 60 कितना होता है? √3/2। यू गेट द सेम आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं जो कि 90 से बड़ी हो। कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 कितना हो जाएगा बेटा? ये कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो इट विल रिमेन कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? ऑल साइन tan, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और tan का रेसिप्रोकल, यानी ये नेगेटिव होगा। cos 30 इज √3/2 माइनस √3/2। थर्ड क्या है अपना? साइन 315 डिग्री, तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 360
-45, बोलो सही है। साइन 315, साइन 360 -45, 15 आ रहा है, 315 आ रहा है। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, तो क्या रह जाएगा, साइन 45। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता है, तो भैया साइन 360 माइनस थीटा विल रिमेन साइन थीटा। किस क्वाड्रेंट में है, 360, 315, ऑल साइन टैन कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यानी ये तो क्या हो गया, नेगेटिव। साइन 45 इज 1/√2, आगे लगा दिया नेगेटिव। तो इस तरह का कोई भी रेशियो अब आप निकाल सकते हो। इसके बाद आप स्विच करोगे कहां, प्रैक्टिस शीट के सवालों में, और इसके सवाल को और लगाओगे। मेरे सवालों का जवाब दो ना। एक चीज और समझो, 2 पाई प्लस थीटा हो, 4 पाई प्लस थीटा हो, 6 पाई प्लस थीटा हो, 8 पाई प्लस थीटा हो, है ना, यानी 2 पाई के मल्टीपल में अगर थीटा, 2 पाई के मल्टीपल में अगर लिखा हो और प्लस थीटा हो, तो बेटा रेशियो सेम रहता है, क्योंकि आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हो। जरा आराम समझो, साइन 2 पाई प्लस थीटा, यहां पे मैं बनाऊं, कहां बनाऊं, यहां बनाता हूं। 2 पाई प्लस थीटा, देखो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 2 पाई पहुंचे, 2 पाई मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा, कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा। साइन 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई मतलब ये हुआ 2 पाई, फिर एक और चक्कर लगा लिया 4 पाई, 4 पाई मतलब एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर कहां पहुंच गए, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। साइन 6 पाई प्लस थीटा कॉस, 6 पाई मतलब 3 चक्कर, 6 पाई मतलब देखो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई प्लस थीटा, वापस कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई मतलब 5 चक्कर लगाए, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 5 चक्कर लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर 2 पाई प्लस थीटा हो, 4 पाई प्लस थीटा हो, 6 पाई प्लस थीटा हो, 8 पाई प्लस थीटा हो, 10 पाई प्लस थीटा हो, या 100 पाई प्लस थीटा हो, 100 पाई प्लस थीटा हो, 2 पाई का ही तो मल्टीपल है, नहीं 50 चक्कर लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दैट विल रिमेन दी सेम थिंग, है ना। साइन 100 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। क्लियर है बात एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, एक्चुअली इट्स नॉट वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो बेटा साइन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है, कॉस थीटा टेंड्स टू 1 होता है, और टैन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है। अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, और टैन थीटा थीटा के बराबर होता है। क्लियर है। और बहुत छोटा मतलब 5 डिग्री तक, 10 डिग्री तक। बट एक्चुअली सच्चाई क्या है, वैसे तो कहा जाता है 5-10 डिग्री, सच्चाई ये है कि ये रिलेशन 30 डिग्री तक वैलिड है, ये रिलेशन 30 डिग्री तक वैलिड है। सच्चाई यही है, दिस रिलेशन इज वैलिड अबाउट 30 डिग्री। जरा मैं दिखाता हूं। कई बार ना साइन थीटा की वैल्यू नहीं आती है, तो आप उसको सीधा थीटा से निकाल सकते हो, वैलिड अप टू 30 डिग्री अप्रॉक्स। थोड़ी अजीब सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। साइन 30 की वैल्यू बताओ जरा मुझे। सर साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अच्छा मैं कह रहा हूं साइन थीटा 30 की जगह टेंड्स टू नॉट 30 डिग्री, इसको पाई में चेंज करना होगा। सो 30 डिवाइड बाई 180, यहां से सीधी वैल्यू आ जाएगी। सो 30 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई, कितना हो गया, पाई बटे 6। बेटा पाई बटे 6 की जरा वैल्यू निकालो। पाई इज 3.142 डिवाइड बाई 6, क्या ये अप्रोक्सीमेटली हाफ नहीं आ रहा है? बात समझ में आई? तो ये जो रिलेशन है ये 30 डिग्री तक वैलिड होता है ना। क्लियर हुआ? साइन 30 हाफ आया है ना। 30 को एक्सप्रेस कर लो किसमें, रेडियंस में, तो कितना हो जाएगा 30 बाई 180, कितना होगा पाई बाई 6, है ना। 30 को अगर आप एक्सप्रेस कर लो रेडियंस में तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6, और पाई बाई 6 की बेटा अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आती है। तो यही बता रहा है साइन थीटा टेंड्स टू थीटा हो जाता है, कॉस थीटा टेंड्स टू 1 होता है, और टैन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है। क्लियर? अगर थीटा बहुत छोटा है। चलो आगे।